Welcome to thecommerce.com. Myself Saurabh. Today I will discuss in this video business environment part 3. So let us start our वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको इसके अंदर इससे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्ट 1 और पार्ट 2 करवा दिए थे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसे आप वहाँ जा करके सर्च कर सकते हो। और उस वीडियो के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको इस जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में बता दिया था। अब इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वन इज अ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर। कोई भी बिजनेस जो है वो सोसाइटी के अंदर ही रह करके किया जा सकता है। बिजनेस जो है सोसाइटी के बाहर रहकर नहीं किया जा सकता, इसलिए बिजनेस जो है इंटीग्रल पार्ट है सोसाइटी का। एंड बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर, और दोनों ही जो है आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। बिजनेस सोसाइटी को भी इन्फ्लुएंस करता है और सोसाइटी जो है बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नॉन इकोनॉमिक एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की तरह ही एक इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करता है मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर। सो इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी बिजनेस के समझने के लिए। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट रेफर टू द इन्फ्लुएंसेस एक्सरसाइज्ड बाय द सर्टेन सोशल एंड कल्चरल फैक्टर विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस यूनिट। क्योंकि सोशल और कल्चरल दोनों ही फैक्टर जो है किसी भी बिजनेस को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इनको समझना ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। क्योंकि ये इनके अंदर चेंजेस अगर होते हैं तो वो जो है वो भी अनकंट्रोलेबल नेचर के होते हैं, जो किसी बिजनेस द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा सकते। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? वो फैक्टर्स आएंगे कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, लेवल ऑफ द एजुकेशन, कस्टमर प्रेफरेंस द एंड द एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज। सो किसी कंट्री का कल्चर समझने के लिए वहाँ की लैंग्वेज को समझना, वहाँ का जो रिलीजन है उसको समझना, वहाँ के कस्टम्स को समझना, लेवल ऑफ जो एजुकेशन है उसे समझना कि वहाँ पर कितने ज़्यादा पीपल जो है एजुकेट है, लिटरेट है, उनका लेवल ऑफ एजुकेशन कैसा है, कस्टमर प्रेफरेंसेस क्या क्या है, वो प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, जो उनका एटीट्यूड फॉरेन गुड्स और सर्विसेज के प्रति कैसा है। तो ये सभी चीज़ें जो है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर आती है। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ द technological environment. Technological environment refer to the state of science and technology in the country and related aspects such as the rate of the technological progress, institutional arrangement for the development and application of the new technology। यानी कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि किसी कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी कितना डेवलप है, वहाँ की इकोनॉमी के अंदर कितनी नई नई टेक्नोलॉजी को अडोप्ट किया जा रहा है, वहाँ का जो स्टेट ऑफ साइंस है वो कितना एडवांस है और टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है उस कंट्री की, और जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है उनकी एडवांसमेंट, उन सभी चीज़ों को जो है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के थ्रू देखा जाता है कि वहाँ के जो इंस्टीट्यूशन है वो कितना किसी टेक्नोलॉजी को, नई नई टेक्नोलॉजी को बना रहे हैं, उसके एप्लीकेशंस को जो है फॉलो कर रहे हैं कि क्या क्या उस टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस है, उसके अंदर कितना डेवलपमेंट किया जा रहा है, कितना तेज़ी से वो जो है टेक्नोलॉजी का विस्तार कर रहे हैं। तो ये सभी पार्ट जो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का है। और इसके अंदर जो मेन फीचर्स है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की वो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ अ मैक्रो और एन इनडायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट। ये हमारा मैक्रो का ही पार्ट है, मैक्रो एनवायरनमेंट का। तो ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है किसी भी बिजनेस के लिए और इकोनॉमी के लिए। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंजेस वेरी फास्ट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है बहुत तेज़ी से बदलता है, रैपिडली चेंज इसके अंदर होता है। थर्ड, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट द मैनर इन विद द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। जहाँ तक अगर हम मेज़रमेंट की बात करें कि कोई भी टेक्नोलॉजी किसी कंट्री के अंदर कितनी एडवांस है, तो उसको हम मेज़र कर सकते हैं कि कितना जल्दी वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी के अंदर जो यूज़ हो रही है टेक्नोलॉजी, वो कितना जल्दी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है। तो इससे उसका मेज़रमेंट किया जा सकता है। तो ये सभी फीचर जो है वो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के। नेक्स्ट जो है नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट इट इंक्लूड जोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज अ नेचुरल रिसोर्सेज, weather and climatic condition, port facilities, topographical factors such as soil, landforms, sea, river, rainfall, environmental pollution।
तो ये सभी पार्ट जो है नेचुरल एनवायरनमेंट का है, जिसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड कि किसी कंट्री के पास कितने नेचुरल रिसोर्सेज पर्याप्त मात्रा में हैं, वहाँ का वेदर कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या क्या है, पोर्ट फैसिलिटीज़ क्या क्या है, टोपोग्राफिकल फैक्टर जैसे वहाँ की जो सोयल है, लैंड फॉर्म्स है, सी है, रिवर्स, रेनफॉल, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये सभी चीज़ें जो है नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आती है। उसके बाद जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स है, ecological factor have also become significant in the study of the business environment. Environmental pollution in the form of air pollution, water pollution and noise pollution have caused disturbances in the ecological balance. क्योंकि हमें इस पर्यावरण के अंदर जो भी हमारी एयर है, वाटर है या सोयल है, इसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है, क्योंकि हमें भी हमारे बिजनेस को भी एग्जिस्ट करना है इसी एनवायरनमेंट के अंदर। तो और हमें अपनी सोसाइटी को भी बिल्कुल जो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करना है। इसलिए इकोलॉजिकल फैक्टर भी सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर और किसी भी इकोनॉमी के अंदर। तो इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक जो एनवायरनमेंट है वो स्टडी करता है फीचर्स ऑफ द पॉपुलेशन, वहाँ की जो किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है या किसी भी जो इकोनॉमी की पॉपुलेशन है उसका साइज़, उसका ग्रोथ रेट, एज, सेक्स कॉम्पोजिशन, इनकम लेवल, एजुकेशन लेवल, फैमिली साइज, फैमिली स्ट्रक्चर, ये सभी चीज़ें जो है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड की जाती है। ऑल दिस डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद इन द सेम कंट्री। एक कंट्री के अंदर ही वहाँ के जो डिफरेंट एरियाज़ है उसके अंदर वहाँ की जो डेमोग्राफिक अगर हम बात करें तो वहाँ का जो ग्रोथ रेट है, एज का लेवल, इनकम का लेवल, एजुकेशन का लेवल, फैमिली साइज़, वो जो है डिफरेंट हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि किसी भी कंट्री के अंदर सेम ही डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट रहेगा, वहाँ पर कोई चेंज नहीं मिलेगा। वो हर एक एरिया के अकॉर्डिंग होगा और हर एक वहाँ के कल्चरल के अकॉर्डिंग होगा। तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट भी समझना किसी भी बिज़नेस के लिए ज़रूरी है। जो इसके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है वो आएंगे साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, एज composition, सेक्स composition, एजुकेशन लेवल, फैमिली साइज एंड स्ट्रक्चर, अर्बन रूरल पोल्यूशन, वहाँ पर पोल्यूशन कितना है, ये सभी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर हम ये सभी चीज़ों को, फैक्टर्स को पढ़ते हैं। लास्ट इज द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल मैनेजर फेस इंटेंस एंड कॉन्स्टेंट चैलेंज दैट रिक्वायर ट्रेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉरेन एनवायरनमेंट। यानी कि इंटरनेशनल जो मैनेजर्स हैं जो फॉरेन एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं उसको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉरेन एनवायरनमेंट, वो उस चीज़ को समझने के लिए कॉन्स्टेंटली जो है प्रैक्टिस करते रहते हैं। मैनेजिंग ए बिजनेस इन अ फॉरेन कंट्री रिक्वायर्स मैनेजर टू डील विद अ लार्ज वैरायटी ऑफ द कल्चरल एंड एनवायरमेंटल डिफरेंसेस। क्योंकि हर एक कंट्री का जो भी कल्चरल लेवल है, एनवायरमेंटल लेवल है, वो अलग अलग है, इसलिए उसके अंदर जो भी चेंज हो रहा है वो इंटरनेशनल लेवल पर हर एक कंट्री को उसका अफेक्ट देखने को मिलता है। एज ए रिजल्ट इंटरनेशनल मैनेजर मस्ट कॉन्टिन्यूअली मॉनिटर द पॉलिटिकल, लीगल, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसलिए जो इंटरनेशनल मैनेजर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं वो टाइम टू टाइम और कॉन्टिन्यूली मॉनिटर करते रहते हैं हर देश की पॉलिटिकल, लीगल, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को, ताकि उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज हो तो कोई भी कंट्री उस चीज़ को आसानी से टैकल कर सके। इसलिए इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को भी समझना बहुत ज़रूरी है। सो ये सभी पार्ट जो है मैक्रो एनवायरनमेंट के थे। बाकी अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के ही और नए कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।